उत्तराखंड में हाल ही में राजनीतिक भूचाल आया था और त्रिवेंद्र सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया और उसके बाद तीरथ सिंह रावत को मुख्यमंत्री पद पर काबिज करा दिया गया। जी हां, कहा भी लोगों ने रावत आवत है, रावत जावत है और रावत ही छावत है। यही उत्तराखंड की कहानी सी बनती चली जा रही है। लेकिन इन रावतों के रावतों में उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने मुंह से ऐसी दुर्गंध छोड़ी है कि पूरे देश भर में बदबू फैल गई है। हर तरफ मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के द्वारा फैलाई गई दुर्गंध, जी हां, संस्कारों की भी दुर्गंध हुआ करती है और उसमें भाजपाई बहुत अव्वल होते हैं। और उसमें भी अगर संस्कार आरएसएस का पड़ा हो और बीज विद्यार्थी परिषद के दिनों का हो, फिर तो फसल ऐसी लहलहाती है कि चौतरफा संस्कारों की गंदगी छाने लगती है। और तीरथ सिंह रावत नए नवेले मुख्यमंत्री उत्तराखंड इसके सबसे बड़े उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छाते हुए नजर आ रहे हैं। तकलीफ सुनिए मुख्यमंत्री जी की तकलीफ जो बयां की है, जो मीडिया में आई है, वह भी बड़ी दिलचस्प है। एक दिन वह हवाई जहाज में बैठे। हवाई जहाज में जब बैठे तो बगल के सीट पर एक महिला बैठी। महिला जो बैठी उसको इन्होंने नीचे से ताड़ना शुरू किया। जी हां, ऊपर से ताड़ नहीं सकते थे। अगर आप हवाई जहाज में बैठे होंगे तो आपको ध्यान होगा कि गर्दन घुमाना बगल वाली सीट पर बहुत आसान नहीं होता है, अन्यथा आदमी टोक देता है, क्योंकि ट्रेन की वह चौड़ाई हवाई जहाज में आपको कतई नहीं मिलती है। जाहिर तौर पर नए नवेले मुख्यमंत्री उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत को भी उस हवाई जहाज में बगल में मुड़ने का स्पेस नहीं मिला, तो उन्होंने ताड़ने की शुरुआत जूतियों से शुरू कर दी। जी हां, अगर गंदगी दिमाग में हो तो क्या जूता और क्या जूती और क्या चप्पल और क्या लात, ऐसे लोग कहीं भी देखने से बाज नहीं आते। तो इन्होंने देखने की शुरुआत जूतियों से की, यानी पैरों से की उस महिला को, और पैरों में देखा कि उसने बूट धारण किया हुआ है। बूट धारण के दर्शन के बाद हमारे बहुत पहुंचे हुए इस आरएसएस कार्यकर्ता और तत्काल सप्ताह दिन पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री मनोनीत किए गए तीरथ सिंह रावत ने जूतों से ऊपर, बूटों से ऊपर टांगों को निहारना शुरू किया। जब टांगों को निहारना शुरू किया उस महिला के, तो मुख्यमंत्री जी को थोड़ी फटी हुई जींस दिखाई दी। फटी हुई जींस देखते ही विद्यार्थी परिषद के दिनों के पड़े हुए बीज, जो संस्कारों के बीज आरएसएस में मिले, वह फनफना उठे। बिल्कुल जाग उठी आत्मा और संस्कारों का वह महिमा मंडन आगे बढ़ा। और ऊपर देखा कि उस महिला ने कुछ हाथ में काड़ा वाड़ा भी पहना हुआ है। वहां जब ताड़ने का समय खत्म हुआ तो उनको लगा यह महिला सिंगल आउटलेट है या फिर यह पारिवारिक। जी हां, आउटलेट से ज्यादा आरएसएस के संस्कारों में कहीं भी औरत का कोई स्थान नहीं है। देवता और देवी तो एक तरह का झांसा है जिसको दे देकर ही यह औरतों के ऊपर जुल्म सितम को हमेशा जायज ठहरा देते हैं। तो खैर, आगे की कहानी सुनिए जो खुद मुख्यमंत्री ने बयां किया है। शब्द उनके हैं, विस्तार हमारा है, क्योंकि कहानी को समझाना और संस्कारों की बारीकी को बताना एक पत्रकार का काम तो है ही। तो आगे आइए, हम आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री ने जब ऊपर देखा औरत को तो हाथों में चूड़ी थी। आप डंके की चोट पर जान लीजिए कि अगर मुख्यमंत्री न होते तीरथ सिंह रावत, यानी एक संवैधानिक पद पर न बैठे होते तीरथ सिंह रावत, तो यह ऊपर उरोजों की भी चर्चा अब तक कर चुके होते। बिल्कुल डंके की चोट पर यकीन मानिए कि जिस आदमी की निगाह जूते तक जाती है, जो आदमी फटी हुई जींस देखता है, बारीकी देखते हुए ऊपर की तरफ चढ़ता है, तो जाहिर तौर पर ऊपर की दृश्यों का वर्णन नहीं करता। सिर्फ उसका एक कारण है, आरएसएस नहीं, जहां से ये आते हैं वह संस्कारी एबीवीपी भी नहीं, जो सील, गुण और क्या क्या को अपना मूल मंत्र बताती है, बल्कि असल में संस्कार जो इनके न कह पाने के हैं उस औरत को लेकर, वो सिर्फ ये हैं कि अभी संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, यानी मुख्यमंत्री हैं।
तो हमारे मुख्यमंत्री उत्तराखंड देवभूमि से आते हैं। देवभूमि से आने वालों की निगाह दानों जैसी कैसी हो जाती है, यह तो आरएसएस के सरसंघचालक मोहन भागवत से पूछना होगा। हालांकि वो हम जैसे पत्रकारों से मिलते नहीं, न समय देते हैं, लेकिन आगे आइए, ये संस्कार यही नहीं रुकते हैं। वो कहते हैं, तीरथ सिंह रावत, आपने बयान पढ़ लिया होगा, ये लीजिए हम आपको दिखाए देते हैं उनका हूबहू बयान। और उस बयान में उन्होंने कहा है कि मैंने उस औरत से पूछा, ये क्या संस्कार हैं, तुम्हारे 2 बच्चे। मैं किसी कार्यक्रम में था, अगले दिन जहाज में बैठा, तो अगले दिन मेरे साथ 2-3 जब लोग थे, मैं एक पार्टी के कार्यक्रम से गया था, मैं राष्ट्रीय सचिव था। तो मन में सब ने 1-2 मेरे साथ जो दिल्ली से थे बोला, करवा चौथ है, जाना तो है, साल भर नाराज रखते हैं तो एक दिन तो खुश रखना है, तो इसलिए भैया ये दिन जाना है। हमने कहा भी चलो भाई, तो हमने भी टिकट। लेकिन जहाज में जब बैठा तो मेरे पड़ोस में बगल में एक बहन जी बैठी थी, और बहन जी बैठी थी तो बातचीत हुई, बाबा के बगल में बैठी है। लेकिन मैं जब उनकी तरफ देखा तो नीचे गमबूट थे, जब और ऊपर देखा तो घुटने फटे थे, हाथ देखे तो कई कड़े थे। लेकिन जब ये घुटने देखे बच्चे 2। अब जरा सोचिए, यह संस्कार, यह भारत का निर्माण है। और भारत का निर्माण कौन करेगा? तो आरएसएस और एबीवीपी से आने वाला वह नेता जिसको सप्ताह दिन पहले त्रिवेंद्र सिंह रावत की नाकाबिलियत को छुपाने के लिए इनको बैठाया गया है एक काबिल मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड के। लेकिन यह सिलसिला यहां नहीं रुकता। इनका कष्ट ये नया नहीं है, एक पुराने कष्ट को जरा देखिए। इस पुराने कष्ट में भी ये औरत को कह रहे हैं कि क्या संस्कार है। ये जहां जाते हैं, इनकी खूबसूरत आंखें, इनकी जो नैना है, वह नैना गंदगी को हमेशा ताड़ लेती है और अपने हिसाब से संस्कारों की परिभाषा गढ़ लेती है। भले ही उन संस्कारों में इनकी गलाजत हो, इनकी दिमागी नारकीयता हो, लेकिन यह हमेशा संस्कारों की बात करते हैं। और जब संस्कारों की बात आप करेंगे तो ध्यान रखिए, बात आगे तक जाएगी। इनका एक परिचय नहीं है, एक दूसरा परिचय है तीरथ सिंह रावत का। तीरथ सिंह रावत देश के वह मुख्यमंत्री हैं जो कि मोदी को इस कलयुग के अवतार में कृष्ण और राम के रूप में देखते हैं। ये जरा एक वीडियो फिर सुनिए। मोदी का चमत्कार है। मैं तो कई बार कहता हूँ लोगों को, द्वापर में, त्रेता में राम कृष्ण हुए हैं और राम ने भी यही समाज का काम किया था, इसलिए भगवान मानने लगे। आने वाले समय में नरेंद्र मोदी को भी उसी रूप में हम मानने लगेंगे। वह काम नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री इस देश के अंदर कर रहा है, उसकी जय जयकार। इसलिए सबको कह रहे हैं तो मोदी है तो मुमकिन है। आपने सुना कि इस वीडियो में हमारे तीरथ सिंह रावत, जो कि औरतों का बूट और फटी हुई जींस निहारते हैं, उनकी आंखें इतने काबिल हैं और दिमाग इतने शानदार हैं कि वह प्रधानमंत्री मोदी में देवता का रूप भी देख लेते हैं। जी हां, अब आप इस अंतर विरोध को समझने की कोशिश कीजिए तो वह आपको आरएसएस और एबीवीपी से आने वाले संस्कार का यहां मेल कराइए कि एक तरफ एक आदमी प्रधानमंत्री में भगवान देखता है, त्रेता और सतयुग के राम और कृष्ण को देखता है, तो कलयुग का राम और कृष्ण मोदी को करार देता है। और वही आदमी, वही दिमाग, वही जुबान और वही संस्कार एक औरत को देखने के बाद कैसे लपलपाने लगता है और दिमाग में बैठा हुआ कूड़ा और कटकट, गोबर से होकर गोमूत्र तक पहुंच चुका दिमाग कैसे एक औरत पर लांछन लगाता है, उसको बेइज्जत करता है और सार्वजनिक तौर पर मतलब की बेहया जैसी बातें करता है। एक बार था सिनेमा में जब पढ़ता था, एक चंडीगढ़ से आई लड़की, वो हमारे यहाँ की थी, चंडीगढ़ की नहीं थी, माफ करना, थी पहाड़ की, पर चंडीगढ़ की से आई, श्रीनगर आई। अब उसके आप क्या बोलते हो, कट क्या बोलते, पहली बार नया नया, तो ऐसे दिख रहे थे लड़के उसको कि बस आ गई बंबई से, है कोई क्यों। और उसका कुछ दिन ऐसा मजाक बना, ऐसा मजाक, क्योंकि सारे पीछे भागना शुरू कर दिए। यूनिवर्सिटी में पढ़ने आए हो क्यों,
और बदन दिखा रहे। आप पूछेंगे कि आप इतने क्यों उतावले हैं, तो सवाल यह है कि जो आदमी अपने संस्कारों को समझा रहा है वह अपने घरों को नहीं झांकता, लेकिन जनता झंकवा रही है। ये फोटो देखिए, हम चेहरा नहीं दिखा सकते इस बच्ची का, क्योंकि ये बच्ची तीरथ सिंह रावत की है। और उस महिला को जिसको इन्होंने हवाई जहाज में देखा, उस बेचारी ने तो फटी हुई जींस ही पहनी थी, जहां 1-2 छेद ये देख पा रहे होंगे बड़ी मुश्किल से इस उम्र में चश्मा लगा के। लेकिन इनकी बेटी को देखिए, जाहिर तौर पर उस बेटी का कोई अपराध नहीं है, लेकिन संदर्भ है, देश उस फोटो को लेके आ गया है और ट्विटर पर यह फोटो लगातार शेयर हो रहा है। हम आपको चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन यह अपनी ही बेटी है। यानी कहने का मतलब यह है कि ये संस्कारों से आने वाले मुख्यमंत्री ये अपनी बेटी के भी नहीं हैं, यह सिर्फ गद्दी के हैं। ये गद्दी के अलावा अपने परिवार के भी नहीं हैं। अगर ये अपने परिवार की, अपनी बेटी की, अपने घर की भी होते तो कम से कम इन जुबानों का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि बेटी अभी बालिग भी नहीं दिखाई दे रही है। जाहिर तौर पर इनके ही दिशा निर्देशों से वो कपड़ा पहनती होगी, क्योंकि बड़ी ही संस्कारी परिवार की है। याद इतना ही जनता नहीं दिला रही है इन संस्कारी नेताजी को, इससे आगे भी याद दिला रही है। वह बता रही है कि आपके भाजपा की नई सुरमई जो नायिकाएं हैं उनका नाम है कंगना रनौत, दूसरी हैं पायल रोहतकी, और आपकी अपनी मंत्री और मोदी जी की सबसे विश्वस्त और भरोसेमंद स्मृति ईरानी, उनकी भी तो कभी आप ड्रेस देख लीजिए, तो क्या उनसे भी कुसंस्कार फैलता है? यानी आपकी पार्टी में इतने ज्यादा और समर्थन में कुसंस्कारों की क्या भरमार आ गई है और आप लोग कुसंस्कार को देख देख कर संस्कारी हुए जा रहे हैं। जाहिर तौर पर इन महिलाओं का भी कोई दोष नहीं है, लेकिन संदर्भ है कि आखिर यह पार्टी इतना दोगलापन इतनी आसानी से सीखती कहां से है, आखिर लाती कहां से है? एक तरफ औरतों की बेइज्जती और दूसरी तरफ औरतों को देवी का दर्जा, यह सीखती कहां से है? अगला उदाहरण तमिलनाडु से खुशबू सुंदर का। तमिलनाडु चुनाव चल रहा है, तमिलनाडु की 1000 लाइट्स विधानसभा सीट है। जी हां, थोड़ा सा अंग्रेजी में है, ये 1000 लाइट्स नाम है उस विधानसभा सीट का। वहां से बीजेपी ने अपना कैंडिडेट खुशबू सुंदर को खड़ा किया है। और ये लीजिए, फिर से संस्कार कहां से आता है तीरथ सिंह रावत, जरा ये बताइए। ये है खुशबू सुंदर, इनकी ये 2 तस्वीरें। जाहिर तौर पर इनका हम चेहरा दिखा पा रहे हैं क्योंकि ये इन्होंने अपनी इच्छा से ये तस्वीरें खिंचवाई होंगी। बेटी का हमने नहीं दिखाया तीरथ के, क्योंकि तीरथ की बेटी इस गुनाह में कहीं शामिल नहीं है। अकेला तीरथ सिंह रावत ही औरतों का गुनाहगार है। कहने का मतलब ये है कि देश वाकई ऐसे नहीं बदलेगा। महिला सांसदों, विपक्ष की महिलाओं ने, यहां तक कि दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष बड़ी कमाल की बात कहती हैं। उन्होंने कहा है कि औरतों के जींस पहनने से कुछ नहीं बनता बिगड़ता, लेकिन आप जैसे लोगों के ये बोलने से औरतों पर जुल्म बढ़ते हैं, औरतों के प्रति भोगवादी रवैया बढ़ता है, औरतों को माल समझने की मानसिकता बहुत ज़्यादा बढ़ती है और उसके लिए जिम्मेदार ऐसे ही नेता होते हैं। अब सवाल आखिर में यह है कि एक ऐसा नेता जो मुख्यमंत्री बनने के सप्ताह भर के भीतर ऐसी दुर्गंध छोड़ता है कि पूरा देश बजबजा उठता है, वैसे नेता के मुंह से मोदी जी देवता नजर आते हैं। आखिर यह कैसा मेल है, कैसा मिक्सचर है ये नेता कि एक तरफ औरतों को गालियां देता है कपड़े पहनने के नाम पर और दूसरी तरफ मोदी जी को देवता समझता है? क्या इसका जवाब आरएसएस और विद्यार्थी परिषद की उन जड़ों में बैठा है जहां से ये नेता चलकर आज मुख्यमंत्री तक पहुंचा है? सवाल बहुत हैं, जरूरी हैं, लेकिन एक नेता की जुबान इस देश में कितना अपराध बढ़ाती है। इसलिए ऐसे नेताओं को रोकने की जरूरत, सजा देने की जरूरत, इनके पदों से हटाने की जरूरत है। क्योंकि मुख्यमंत्री बनते ही अगर जुबान ऐसी है तो जाहिर तौर पर इस पद पर रहने लायक यह आदमी नहीं है। क्योंकि एक ऐसे आदमी की जुबान से कोई राज्य कैसे संभल सकता है जो खुद ही औरतों के कपड़ों के लिए उन पर होने वाली हिंसा को जिम्मेदार मानता है।